हेलो दोस्तों, मैं धर्मार्ग लेकर के आपके सामने आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के छोटे छोटे प्रसंग लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। धर्मार्ग जैसा नाम से ही प्रसिद्ध है, पता चल रहा है कि धर्म को अपनाना हर मानव प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी अधर्म का पालन ना करें। धर्म जो कि हमको सच्चरित अच्छा ममता देने वाला, प्रेम देने वाला, उपकार करने वाला, सहयोग देने वाला, सहिष्णुति हमें बनाता है। ऐसे मार्ग को हमको अपनाना चाहिए तो जीवन बहुत ही सुगम हो जाएगा। मैंने एक शीर्षक निकाला है और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल जी। सत्येंद्र पाल सिंह, आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ, जिससे सभी या अधिकांश वर्ग इसके से लाभान्वित हो सके। इनका शीर्षक है सरल सहज जीवन। सीधा सरल जीवन, उच्च विचार वाला। सृष्टि परमात्मा की सुंदर रचना है। जड़ चेतन सभी को उसने बड़े मनोयोग से बनाया है और स्थापित किया है। जो कुछ भी उसने रचा है उसे कोई ना कोई गुण प्रदान किया गया है। किसी को रूप दिया है, किसी को सुगंध दिया है, किसी को गति दी है तो किसी को स्थिरता, किसी को शक्ति दे दी है तो किसी को चंचलता। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे ऐसी क्षमता प्रदान की गई है कि वह पूरी सृष्टि से स्वयं को जोड़ सके और ईश्वर की महिमा को जान सके। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सृष्टि की व्यापकता को देखने को और समझने योग्य हो। ईश्वर ने यदि मनुष्य को इतनी शक्ति प्रदान की है तो निश्चय ही कोई अभिष्ट रहा होगा जिसे हमें समझना चाहिए। मनुष्य जैसे जैसे सृष्टि के निकट जाता है उसे एहसास होता है कि परमात्मा ने हर तरह से उसके पालन पोषण का प्रबंध कर रखा है। शीतल जल, स्वच्छ वायु, मीठे फल उपहार की तरह हैं। पृथ्वी पर उगने वाले खाद्यान्न, पृथ्वी के भीतर दबे हुए नाना प्रकार के खनिज पल पल विस्मित करते हैं। बदलते मौसम सदैव जीवन को सुरुचिपूर्ण बनाए रखते हैं। पशु पक्षियों का कोलाहल कभी भी जीवन की गति को रुकने नहीं देता है। परमात्मा ने मनुष्य के लिए सरल व सहज जीवन तय किया है। इस जीवन में सामंजस्य है, परस्पर सहयोग और सहभागिता है। समस्या तब आरंभ हुई जब मनुष्य ने स्वयं को परमात्मा की भूमिका में ला खड़ा किया और अपनी बुद्धि के अनुसार और सहभागिता जैसे तत्वों के लिए कोई जगह नहीं थी। मनुष्य ने निजी स्वार्थ आगे आने लगे। सारी स्थितियों का व्यापारीकरण हो गया। मनुष्य सृष्टि की स्वाभाविकता के साथ ही परमात्मा से भी दूर होता चला गया। भले ही हम जितनी पूजा अर्चना, उपासना, जप तप, आराधना कर लें, परमात्मा ने यदि हमें सृष्टि को समझने की शक्ति दी है तो दूसरे अर्थों में सृष्टि की मौलिकता को बनाए रखने का कर्तव्य भी सौंपा है। सृष्टि की सरलता और सहजता को हम समझ रहे हैं तो उसे अंगीकार करने का दायित्व भी हमारा है। इसी में भौतिक जीवन की समस्याओं का निदान है। यह तभी संभव है जब हमें सदैव परमात्मा की प्रतीति रहे। एक बार पुनः डॉक्टर सत्येंद्र पाल जी सिंह, आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने कितनी दूरदर्शिता और कितने सुंदर विचार रखे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। मतलब सृष्टि परमात्मा का इतना सुंदर उदाहरण कि हमको ही संभालना है, हमको दिया है और किसी को नहीं दिया है, ना जीव जंतु को, ना कीड़े मकोड़ों को, किसी को नहीं, एक मनुष्य को दिया है और हम उसके तहस नहस करने में लगे हैं। नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, फिर एक नए धर्मार्ग के साथ उपस्थित होंगी। बाय, थैंक यू।